मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट कर रहे हैं। नोट करें, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट magnetic effect of electric current, the term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire, the term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire, an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. Produces a magnetic field around it. The term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? जैसे ना हम मान लीजिए कभी भी देखें कि कोई इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है, कोई बड़ा सा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एक ट्रांसफार्मर के आसपास देखें तो वहाँ पर ना एक वो स्केलेटन एक खोपड़ी बनी रहती है, वहाँ पर लिखा रहता है कि ये डेंजर का साइन बना रहता है वहाँ पर, और वहाँ लिखा रहता है कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस प्लेस, एक्सट्रीमली डेंजरस प्लेस, और कॉशन वॉशन वो सब लिखा रहता है 440 वोल्ट। तो वो जो खतरा होता है वो खतरा इस चीज़ का होता है कि वो एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी किसी वायर में या किसी बहुत बड़े सर्किट में या किसी ट्रांसफार्मर में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो क्या होगा कि उसके आसपास का जो एरिया होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रेजेंस है उसको एक्सपीरियंस, उसको महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि उसके आसपास अगर मान लीजिए गलती से कोई इंसान या जानवर चला जाएगा तो वो करंट लगने से मर भी सकता है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि वो एक डेंजरस रीजन होता है। तो इसी तरीके से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो मैग्नेट क्या काम करती है? मैग्नेट आयरन को, स्टील को, कोबाल्ट को, निकल को, इन सारे आइटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर अगर हम किसी भी ऐसे आइटम को, यानी कि आयरन को, स्टील को, कोबाल्ट को या निकल को लेकर आ जाते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उस फील्ड को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर मैग्नेट का असर, मैग्नेट का प्रेजेंस महसूस किया जा सके। तो अब मुझे ये भी पढ़ना है यहाँ पर कि मैग्नेट होता क्या है। हमने हमसे पहले तो मैग्नेट के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो नोट करेंगे, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स magnet is an object which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt, which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt. A magnet is an object which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt.
नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अ बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ is a long bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section which uniform cross section which attracts pieces of iron steel, cobalt and nickel. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, a magnet has two poles near its ends. A magnet has two poles near its ends. North pole. A magnet has two poles near its ends, North pole and South pole. North pole and South pole. उसके बाद लिखें, जैसे एक रेक्टेंगल का छोटा सा टुकड़ा हो, वैसा एक टुकड़ा होता है, तो एक तरफ यहाँ पर कर लीजिए n और एक तरफ कर लीजिए यहाँ पर s। ठीक है, n का मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल और s का मतलब है साउथ पोल। तो एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा। जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करते थे तो उसमें दो टर्मिनल्स होते थे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह से यहाँ पर दो पोल्स होंगे, एक को बोलेंगे नॉर्थ पोल और एक को बोलेंगे साउथ पोल। ये पता कैसे चलेगा? मान लीजिए हमारे पास एक स्टैंड है और इस स्टैंड से मैंने एक स्ट्रिंग को लटका रखा है और वहां से एक मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर रखा है। सस्पेंड मतलब मैग्नेट को उसमें बांध कर, स्ट्रिंग से बांध कर मैग्नेट को हमने ऐसे लटका रखा है। तो जब हम मैग्नेट को लटकाएंगे तो, और मैग्नेट को लटका कर हमने ऐसे ही ना फ्रीली ऐसे ही घुमा दिया उसको, ऐसे ही कि घुमा दिया, और घुमाने के बाद में फिर हम सोचेंगे कि इसको अब कायदे से रेस्ट में आ जाने दो। तो आपने उसको एक बार पूरी तरीके से ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, फिर आप उसको छोड़ दें, फिर आप देखेंगे कि वो एक पोजीशन में आकर रुकती है, वो रुक जाएगी, थोड़ी देर बाद आकर रुक जाएगी। फिर आपने क्या करा, आप इसको मतलब स्ट्रिंग को थोड़ा सा लंबा कर लो या थोड़ा सा छोटा कर लो, फिर थोड़ा बहुत आपने उसको ट्विस्ट कर दिया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, फिर आपने उसको घुमा दिया। घुमाने के बाद वो घूमती रहे, पहले ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे स्लो डाउन होते होते फाइनली फिर वो रुकेगी। और जब वो रुकेगी तो हम ये देखते हैं कि वो जिस पोजीशन में पहले रुकी थी उसी पोजीशन में अब रुकेगी। मतलब अगर वो पहले थोड़ा सा टिल्टेड थी तो अब भी उसी डायरेक्शन में टिल्टेड होगी। तो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अगर साउथ की डायरेक्शन में, मतलब वो दो डायरेक्शन में ही अपना जो है वो रुकेगी। जैसे मान लीजिए हमने मान लो ये मैग्नेट है
मान लीजिए हमने इसको लटका रखा है और हम इसको ऐसे ही मतलब घुमा दें ऐसे ही, तो घुमाने के बाद में मान लो ये ऐसे रुक जाता है इस तरीके से, ये पेन मान लो इस तरीके से रुक जाता है। तो अगर ये इस तरीके से रुक जाता है तो इसके दो डायरेक्शंस हो गए, एक डायरेक्शन आगे की तरफ, एक डायरेक्शन पीछे की तरफ। तो हम अगर डायरेक्शन चेक करेंगे ना तो ये एक डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगा और एक डायरेक्शन साउथ की तरफ होगा। तो इसका जो एंड है इसके मैग्नेट का एंड जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन शो करता है वो कहलाता है नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है वो कहलाता है साउथ पोल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसमें लिख लीजिए फिगर में अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। A freely suspended bar magnet. लिखिए the end of a freely suspended magnet which points towards north direction the end of a freely suspended magnet which points the end of a freely suspended magnet which points towards north direction is called north pole of the magnet. Is called north pole of the magnet. Is called north pole of the magnet. फिर the end of a freely suspended magnet which points towards south direction is called south pole of the magnet. तो जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करे उसको नॉर्थ पोल बोल देते हैं मैग्नेट का, और जो साउथ की तरफ पॉइंट करे उसको साउथ पोल बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नोट करिएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में इसमें नोट करेंगे the space surrounding a magnet in which magnetic force is exerted the space around a magnet in which magnetic force is exerted is called magnetic field.
is called magnetic field. फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं वो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में. आज इतना ही कर लीजिए.